जय मसीह की। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। आज एक बार फिर से हम आपके साथ में प्रभु की आशीष बांटने के लिए और वचन की सेवा करने के लिए तैयार हैं। आशा करते हैं आप भी वचन सुनने के लिए, वचन की सहभागिता प्राप्त करने के लिए तैयार होंगे। पिछले कुछ समय से हम आपसे बात कर रहे हैं धार्मिकता के विषय में। आज भी हम जो आयत हमने चुनी है वो मत्ती 5 अध्याय और उसका 6 पद है। मैं पढ़वा देना मांगता हूं आपको। मत्ती 5 अध्याय और उसका 6 पद। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। पिछले कुछ समय से हम धार्मिकता के बारे में बात कर रहे हैं और हमने आपको बताया धार्मिकता के बारे में। अल्पन लालिन्यान के बारे में बताया आपको कि उसका मतलब होता है कि सुनो और दोहराना। उसके बाद थ्रिस्किया के बारे में बताया, एक शब्द जिसका मतलब है कि बाहरी रूप से यानी शरीर की विभिन्न मुद्राओं के द्वारा प्रभु की आराधना करना। यूसेबिया का अर्थ बताया आपको कि कर्तव्य है, धर्म का अर्थ धारण करने योग्य उचित धारणा, जिसको सभी को धारण करना चाहिए। और एक और शब्द मैंने बताया था आपको जो यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया, दिकायसोस, जिसका मतलब है निष्पक्ष न्याय या निष्पक्ष न्याय करने वाला। तो उन शब्दों के द्वारा जो हमने अभी तक सीखे हैं, हमने जाना कि धार्मिकता क्या है। आज हम आगे चल रहे हैं ये देखने के लिए कि भूख, धार्मिकता की भूख, धार्मिकता की प्यास क्या है। धार्मिकता की भूख, इसको समझने के लिए हमें भूख को समझना पड़ेगा कि भूख क्या है, भूख की सामर्थ्य कितनी है, इसको जानने की जरूरत है हमें। इसके लिए एक शब्द बाइबल में आया है और वो यूनानी भाषा का शब्द है जो प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया है और वो है पेईना। पेईना का मतलब होता है किसी चीज को पाने की, किसी चीज को खाने की तड़प या ललक। दिलचस्प बात यह है कि ये जो पेईना शब्द है भूख के लिए, ये फेमिनिन जेंडर में है, यानी स्त्रीलिंग में है। तो ये बताने की आपको बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी कि स्त्रियों में एक विशेष गुण होता है। अगर उन्हें किसी चीज की चाहत है तो जब तक वो चीज उन्हें मिल नहीं जाती, वो पूरी तरह से उसके लिए प्रयत्नशील रहती हैं, कार्य करती रहती हैं, धुन लगाए रहती हैं और जोर देती हैं कि मुझे तो वो चीज़ चाहिए, मुझे तो वो चीज़ चाहिए। ये एक अच्छी विशेषता है और हमें सीखने की ज़रूरत है कि हम इस तरह से अपनी भूख को जागृत करें ताकि हमें जो चाहिए वो मिले। मैं भौतिक वस्तुओं की बात नहीं कर रहा हूं, यद्यपि भूख को जानने के लिए हमें भौतिक रूप से जानने की आवश्यकता पड़ेगी। इसी का जो वर्ब है वो है पेइनो, जिसका अर्थ होता है भूखा होना, एक तड़प, एक व्याकुलता कि हमें ये चाहिए। किसी ने एक मुझे कहावत सुनाई और वो ये कि भरा हो पेट तो संसार जगमगाता है और लगी हो भूख तो ईमान डगमगाता है। इसका मतलब भूख में बड़ी तीव्रता है, बड़ी इच्छा है, बड़ी ललक है। देखिए, 2 भाई थे। बड़े भाई का नाम था एसाव और छोटे भाई का नाम था याकूब। एसाव शिकारी थे और याकूब भी शिकारी थे, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका मन शिकार वगैरह में कम लगता था। ज्यादातर वो घर में ही रहते थे
और अपने परिवार का साथ दिया करते थे। अब एसाऊ को तो परमेश्वर की ओर से पहलौठे होने का पद मिला था। एक दिन जंगल से घूम घाम करके ये आ रहे थे और उस दिन इन्हें शिकार नहीं मिला। जब ये घर आए तो इन्होंने देखा कि याकूब कुछ पका रहा है। तो उसने याकूब से पूछा, याकूब भाई क्या पका रहे हो? तो याकूब ने कहा, भाई मसूर की दाल बना रहा हूं। मसूर की दाल। तो एसाऊ कहने लगे, मुझे खाने को दे। अब याकूब के मन में एक विचार आया कि ये खाना मांग रहा है। ऐसे समय पर जब ये भूखा है तो इसके पलौठे होने का जो हक है, जो अधिकार है, वो ले लिया जाए। तो याकूब ने कहा, मैं तुझे खाने को तो दूंगा, लेकिन पलौठे होने का अधिकार जो तेरे पास है वो मुझे बेच दे। तो एसाऊ कहने लगा, देख मैं तो भूख से अभी मर रहा हूं, मुझे इस पलौठे होने के अधिकार से क्या लाभ? तब शपथ खाई गई भाई, और याकूब ने लाल मसूर की दाल उसको खाने को दे दी। लाल मसूर की दाल बहुतों को नहीं पसंद है, लेकिन मुझे पसंद है, मैं खूब खाता हूं। मेरे परिवार के लोग उतना मसूर की दाल को पसंद नहीं करते, लेकिन मैंने जब से एक कहानी सुनी है याकूब और एसाऊ वाली, मैंने इस दाल को पसंद करना शुरू कर दिया। अब देखिए, मसूर की दाल जिसे बहुत से लोग पसंद नहीं करते, उसके भूख में, उसके चक्कर में, उसकी अभिलाषा में एसाऊ ने अपने पलौठे होने का अधिकार बेच डाला। मुझे बॉम्बे से किसी ने एक वीडियो भेजा और मैं वीडियो देख रहा था। उसमें यह बताया गया, एक आदमी सड़क के किनारे कुछ बटोर रहा है और उसने कुछ निकाला। वो कोई खाने की वस्तु थी। जो आदमी ये वीडियो बना रहा था उसने उसे कुछ पैसे दिए कि ये पैसे ले लो। उसने पैसे नहीं लिए और उसने वो चीज जो उसने उठाई थी झाड़ करके खाने के लिए रख ली। दर्दनाक मंजर। आदमी भूख के लिए कितना करता है। यीशु मसीह कहते हैं, मनुष्य का सारा परिश्रम उसके अपने पेट के लिए होता है। सारी मेहनत पेट के लिए होती है। हम भी पेट के लिए परिश्रम करते हैं। संसार पेट के लिए परिश्रम कर रहा है क्योंकि उसे अपनी भूख मिटानी है। परमेश्वर के वचन से दिखाना मांगता हूं आपको, क्या क्या लोग खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। मेरे साथ निकालिए, एक आयत मिलेगी आपको, भजन 42 और उसका 3 पद है। भजन 42 और उसका 3 पद, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, सुनिएगा। मेरे आंसू, लिखा है, मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, मेरा भोजन बने हुए हैं। क्या खा रहा है आदमी? आंसू, पीड़ा, दर्द। मेरे आंसू दिन रात मेरा भोजन बने हुए हैं, मेरा आहार बने हुए हैं। और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है? तेरा परमेश्वर कहाँ है? ये उस व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है जो परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति है। और ऐसा व्यक्ति आंसुओं पर गुजारा कर रहा है। वो अपने आंसुओं को भोजन बनाए हुआ है।
एक और जगह आपको ले चलता हूं, वो भी भजन में ही है। 102 भजन उसका नवा पद है। 102 भजन उसका नवा पद है। क्योंकि मैंने रोटी के समान राख खाई है। मैंने रोटी के समान राख खाई है। राख आप जानते हैं, राख खाई है। और आंसू मिलाकर पानी पीता हूं। कितना दर्दनाक मंजर है। भूख लगी तो अगले मनुष्य ने राख खा ली, पानी में आंसू मिला करके पी गया। राजाओं की पुस्तकों में अगर आप पढ़ें तो शोमरोन में जब अकाल पड़ा तो वहां पर बताया गया है कि लोग गधे का सिर खरीद रहे थे खाने के लिए, कबूतर की बीट खरीद रहे थे खाने के लिए। और तो और दूसरा राजा में आएंगे तो वहां पर लिखा है अकाल इतना गंभीर था कि एक मां ने अपना बच्चा दूसरी औरत को पका करके खाने के लिए दे दिया। इसने भी खाया अपना बच्चा और उसने भी खाया इसका बच्चा। फिर दूसरे दिन इस मां ने कहा आज तू अपना बच्चा पका ले, हम और तू खा लेंगे। उस औरत ने मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये औरत अपना मुकदमा लेकर के राजा के पास में गई कि देखो इसने मेरा बच्चा खा लिया है, आज ये अपना बच्चा मुझे नहीं देती। जब अकाल पड़ता है, भूख की तड़प होती है तो मनुष्य कुछ भी खा जाता है। उसे भूख मिटानी है अपनी। ऐसे ही ललक, ऐसे ही तड़प मेरे और आपके अंदर परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में होना चाहिए, परमेश्वर की बातों के लिए होना चाहिए। अगर ये ललक मेरे और आपके अंदर आ गई और हम परमेश्वर के भूखे और प्यासे हो गए, परमेश्वर की धार्मिकता के भूखे हो गए, तो परमेश्वर हमें तृप्त करने में कभी भी पीछे नहीं हटेगा। वो हमारा परमेश्वर है। वो चाहता है कि हम उसके वचन के लिए, उसकी बातों के लिए भूखे और प्यासे हों। एक एक करके देख लीजिएगा धार्मिकता के बारे में जितने अर्थ आपको बताए गए हैं, क्या हम उनके लिए भूखे हैं? क्या ललक है हमारे अंदर? क्या तड़प है हमारे अंदर? हमें तो मालूम ही नहीं है कि धार्मिकता क्या होती है और धार्मिकता हमारे लिए कितनी जरूरी है। हम तो अपने आप को तृप्त करने में लगे हुए हैं। किसी आदमी के खेत में बड़ा अनाज हुआ, खूब फसल देख करके बड़ा खुश हुआ और उसने कहा मैं अपनी बखारियां तोड़ करके बड़ी बनाऊंगा और उसमें सब अनाज रखूंगा और अपनी जान से कहूंगा ऐ मेरी जान खा पी और ऐश कर, तेरे लिए बहुत वर्षों के लिए बहुत कुछ है। उसी रात उसको एक आवाज सुनाई पड़ी, हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब ये किसका होगा? हम भी अपनी रूह को, अपनी जान को अनाज खिलाते हैं। संसार की वस्तुएं, संसार के भोजन, नाशमान भोजन से अपने आप को तृप्त करने की कोशिश करते हैं। जो आज खाते हैं कल फिर भूखे हो जाते हैं, जो कल खाते हैं वो परसों फिर भूखे हो जाते हैं। आज कल परसों की बात क्या करें, सुबह खाया दोपहर में भूखे हो गए, दोपहर में खाया रात में भूखे हो गए, रात में खाया फिर सुबह भूखे हो गए। ये भूख तो ऐसी है कि हमेशा हमारे साथ लगी रहती है, लेकिन क्या ऐसी ही भूख परमेश्वर के लिए हमारे अंदर लगी हुई है? धार्मिकता की भूख,
यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसके 23 अध्याय और 6 पद में जिक्र किया गया है और परमेश्वर का एक नाम दिया गया है और वहां लिखा है यहोवा सिदकेनु, जिसका अर्थ है यहोवा मेरी धार्मिकता है, परमेश्वर मेरी धार्मिकता है। परमेश्वर से लिपट जाना ही धार्मिकता को हासिल करना है। संसार से लिपटने में कुछ हासिल नहीं होगा, संसार की भूख से हमें कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर से लिपट जाना। परमेश्वर से लिपट जाना क्या है? परमेश्वर में बने रहना क्या है? लिखा है जो यहोवा की बाड़ जोते हैं वे बल पर बल प्राप्त करते जाएंगे। Those who entwine with the Lord shall renew their strength. Entwine का मतलब होता है परमेश्वर के साथ में बंध दिए जाना। हम और परमेश्वर इस तरह से आपस में मिल जाएं कि हम में परमेश्वर दिखाई पड़े और परमेश्वर में हम दिखाई पड़े। यीशु मसीह कुएं की जगत पे बैठे हुए हैं और स्त्री जल भरने के लिए आई है और उससे वो बात कर रहे हैं और उस समय चेले यीशु मसीह के लिए खाना लेने के लिए गए हुए हैं और यीशु मसीह सामरी स्त्री से बात कर रहा है। थोड़ी देर में चेले खाना लेकर के आ गए। यीशु मसीह उस स्त्री से बात ही करता रहा। चेलों ने रिक्वेस्ट की, हे रब्बी कुछ खा ले। यीशु मसीह ने कहा मैं अपना भोजन खा चुका हूं। चेले आपस में विचार करने लगे कि क्या उसके लिए कोई कुछ लाया है। तो यीशु मसीह ने उनकी आवाज को सुन करके उनसे कहा मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं, उसका काम पूरा करूं। हमारा भी भोजन यह होना चाहिए कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, उसका काम पूरा करें। परमेश्वर ही हमारे लिए सब कुछ होना चाहिए, परमेश्वर ही हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। यहोवा सिदकेनु, परमेश्वर हमारी धार्मिकता है, उसकी भूख और प्यास होना चाहिए। जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो। ये ललक, ये तड़प परमेश्वर के लिए हमारे अंदर होना चाहिए। यीशु मसीह ने एक आश्चर्य कर्म कर दिया। 5000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछलियों से खिला दिया। लोग खाकर तृप्त हुए। अब वो यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने लगे। यीशु मसीह को ढूंढते हुए कुछ लोग आ गए। यीशु मसीह कहने लगे तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या इसलिए नहीं कि तुमने रोटी खाई है? मूसा ने जो तुमको रोटी दी वो स्वर्ग से नहीं दी थी, स्वर्ग से उतरी एक रोटी है। जिज्ञासा से लोग पूछने लगे कि वो कौन सी रोटी है? यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। अगर आप यहोवा सिदकेनु को, परमेश्वर हमारी धार्मिकता है, यहोवा मेरी धार्मिकता है, इसको देखें और यीशु मसीह को देखें जो कह रहा है जीवन की रोटी मैं हूं, इसका मतलब हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की जरूरत है। जब यीशु मसीह ने कहा मेरी देह खाने की वस्तु है, मेरा लहू पीने की वस्तु है, तो बहुत से चेले चले गए। लिखा है उल्टे फिर गए।
तो जो बाकी बचे थे उनसे भी यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम जाना मांगते हो? तुम भी चले जाओ। तो पतरस ने कहा, हे प्रभु, हम तेरे पास से कहां जाएं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। जिस रोटी के लिए आप मेहनत करते हो, वो रोटी आपको कुछ समय का जीवन दे सकती है, लेकिन अगर आप प्रभु के मार्ग पर चलोगे, धार्मिकता का पीछा करोगे, प्रभु यीशु मसीह के वचनों का पीछा करोगे, उसके वचनों को मानोगे, उसकी इच्छा को पूरी करोगे, उसे खुश करोगे, जिस रोटी के लिए आप मेहनत करते हैं, हम मेहनत करते हैं, वो रोटी हमें कुछ समय का जीवन दे सकती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो जीवन की रोटी है, मुझे और आपको परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के द्वारा, प्रभु की बात मानने के द्वारा, प्रभु के मार्गों में चलने के द्वारा, प्रभु की धार्मिकता को स्वीकार करने के द्वारा अनंत जीवन देती है। यीशु मुझे और आपको सनातन जीवन और अनंत जीवन देता है। ये मेरे लिए है, ये आपके लिए है। वो इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। यीशु मसीह ने कहा, गेहूं का दाना जब तक जमीन में पड़ करके मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है। यीशु मसीह ने स्वयं के लिए गेहूं शब्द का प्रयोग किया। उसे पीसा गया, उसे कुचला गया, ताकि हमारे लिए जीवन की रोटी बने। वो जीवन की रोटी जो वाकई मेरे और आपके लिए स्वर्ग से उतरी है। हम उस पर निर्भर हों, उस पर आधारित हों, उसे ही अपने अनंत जीवन का भोजन स्वीकार करें, उद्धार स्वीकार करें, तो वो आपको अनंत जीवन की ओर ले चलेगा, तृप्त करेगा आपको। क्योंकि धन्य है वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे।